नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत है। हमने जो यूपी पुलिस और आरआर रेलवे की टेस्ट सीरीज चला की मैथमेटिक्स की, हमारा लक्ष्य है कि एक भी क्वेश्चन किसी बच्चे का मैथ में छूटना नहीं चाहिए। तो आज लेकर आए आपके लिए हम औसत कि औसत में कौन कौन से क्वेश्चन आपके बनते हैं। यूपी पुलिस में और आरआर रेलवे में दोनों के लिए एक ही कॉमन सीरीज हमने चला रखी है। तो आज टेस्ट सीरीज़ का हमारा अगला पार्ट है। हम प्रतिदिन लाते हैं एक नई टेस्ट सीरीज़, उसमें अलग अलग डिफरेंट तरीके के सवाल लाते हैं। तो देखो हमारा सवाल है पहला कि 3 अंकों में पहला अंक दूसरे अंक का दोगुना, तीसरे अंक का आधा, यदि 3 अंकों का औसत दे रखा आपका 56, कितना 56 दे रखा है, तो पहले और तीसरे अंक के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तो हमसे कहा उसने 3 अंकों में पहला अंक दूसरे अंक का दोगुना, दूसरे अंक क्या है दोगुना। तो देखो जैसे हम फर्स्ट और यहाँ पर सेकंड और यहाँ पर थर्ड 3 अंक हम मान लिए, तब वो हमसे कह रहा है कि पहला अंक दूसरे अंक का दोगुना। पहला अंक क्या है, दूसरे अंक क्या है दोगुना। जैसे इसको मैंने x मान लिया, तो इसको क्या मान लिया हमने 2x। पहला अंक क्या है, दूसरे का दोगुना है। अब कहता है कि तीसरे अंक का आधा है। तीसरे अंक क्या है आधा, कौन सा पहला, तो इसको पहला इसको मान लेते हैं हम 4x। अब देखो ये तीनों बात हमारी फॉलो हो रही है कि पहले अंक जो है तो दूसरे क्या है वो दोगुना, ठीक है मान ली। तीसरे क्या है वो आधा, वो भी मान ली। अब कहता है इनका औसत कितना आ जाएगा 56। औसत का मतलब होता है इनका योग। योग कितने रखा है 56। 56 मतलब ये 56 गुणा 3। 56 गुणा क्या करेंगे हम 3। तो यहाँ से कितना हुआ 4 और 1 5 और 2 7, कितना हुआ है 7x। तो x और निकालेंगे तो 56 गुणा 3 और नीचे आपका 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना निकलता है 8। तो x की वैल्यू हमारे यहाँ से निकलती है 24। हमसे पूछा क्या है पहले, तो देखो x की वैल्यू निकली हमने, तो ये कौन सा अंक आया दूसरा। तो देखो पहला कितना आएगा 48 और तीसरा कितना आएगा 24 में किससे गुणा करेंगे हम 4 का, तो 6 आएगी और 4 2 9 96। अब पूछता है हमसे क्या बोल रहा है अंतर, कि अंतर ज्ञात करो कौन से में, पहले में और तीसरे में। तो पहला कौन सा हमारा 24 और दूसरा कौन सा 96। तो 96 में से हमको कितना घटाना है 48। अब देख तो 6 में से 8 जाएंगे तो कितना बचेगा आपका 8 और यहाँ से कितना बचेगा 4। 48 में करके हमारा आता है आंसर। तो पहला क्वेश्चन हमने कितना निकल के आता है 48। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन कि अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि A1 B1 और A3 और A4 का औसत दे रखा आपको 94। तो 95 मतलब A1 प्लस A2 प्लस A3 और प्लस A5 A4, इनका औसत कितना दे रखा है 19.5 दे रखा है। तो 19.5 में गुणा कर देंगे कितना हम 4 का, कि इनका योग निकल के आता है। औसत का मतलब होता है 1 का भाग। औसत का मतलब क्या आता है 1 का भाग। इसमें गुणा कर दिए तो चारों की क्या आ गई, जैसे कोई संख्या दे रखी चारों क्या आ गया योग आ गया। अब वो कहता है कि A1 दे रखा हमारे पास, A1 दे रखा है 21, ठीक है। अब कहता है कि A1 A2 A3 का औसत दे रखा है कितना, A1 A2 और A3 और A4 के औसत के बराबर है, ठीक है। अब एक कंडीशन और है हमारे पास कि A1 प्लस A2 प्लस A3, इनका औसत निकलता है ऐसे 3 का भाग देके। अब वो क्या कर रहा है कि A2 प्लस A3 और प्लस A4, इनका कितना औसत दे रखा है, दोनों क्या दे रखा है औसत बराबर की कहता है। चलो बराबर मान लिया, 3 से 3 कैंसिल हो गए, ठीक है। देखो यहाँ से A1, यहाँ से देखो A2 A3, देखो A2 A3 तो A2 A3 ये समाप्त हो गया। तो यहाँ से A1 बराबर निकल के आता है हमारा A4। A1 बराबर A4 निकल के आता है। तो A1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 21, तो A4 की वैल्यू कितना निकल के आती है हमारी 21। ऐसे आपको साधारण तरीके से इसको हल करना है। तो आंसर नंबर सेकंड आपका हल हुआ। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि 5 लोगों के समूह में पहले 3 और अंतिम 2 का औसत दे रखा आपको 9:7। तो देखो 3 का औसत कितना दे रखा है 9 और इसमें 2 का औसत कितना दे रखा है 7। 3 और यह कितना है 2, ऐसे लिख सकते 3/2, कितना औसत दे रखा है 9/7 दे रखा है। अब कहता है यदि इनकी आयु का अंतर, इनकी आयु का अंतर मतलब जैसे ऐसे x और ऐसे y मान ली तो कितना निकल के आता है हमारा 12।
इसको x मान लेते हैं और इसको क्या मानते हैं, y मान लेते हैं। तो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 9 और y की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 7। तो एक समीकरण हमारा यहाँ से प्राप्त होगा, एक समीकरण यहाँ से प्राप्त होगा। देखो एक बार दोबारा फिर समझते हैं। जैसे पहले 3 के औसत हमने क्या मान लिया x और 2 का मान लिया हमने y, बराबर कितना हो 9/7 दे रखा है। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे हम, तो 9/7 और गुणा y, यहाँ हम पुट कर दें x की वैल्यू के स्थान पर, तो 9/7y और माइनस के y बराबर आ रहा है कितना 12। अब यहाँ से कैसे हल करेंगे, देखो 7 इसमें लौटों लेगा 7, तो 9 कट जाएंगे, 2 बचेगा यहाँ पर, तो 2y बराबर 12 गुणा करेंगे हम कितने 7 से, तो 2 से ये कट जाएगा हमारा 6 बार, तो 6 7 कितना हुआ है 42, कितना हुआ 42 निकल के आता है हमारा कितना y का मान। पूछ क्या रहा है, तो सभी पाँचों की औसत आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, पाँचों की औसत आयु ज्ञात कर लेंगे। तो हमसे y क्या माना था, हमने y माना था 2। अब 3 क्या और निकालती हैं, x की वैल्यू और निकालती हैं, तो देखो यहाँ पर मान रख देते हैं। तो यहाँ से x की वैल्यू निकल के आती है 9/7 और गुणा 42, तो ये कटेगी आपकी 6 बार, कितनी कटेगी 6 बार। तो 9 का गुणा करेंगे 6 से कितना आएगा 54, कितना आएगा 54। तो 54 कितनी है, इसमें 3 का गुणा कर देते हैं, तो 6 4 के 12, 12 के 2 हासिल 1 और 15 और 1 16, 162, 162 आ गई। और 42 में भी गुणा कर देते हैं कितना हम 2 का, तो यह कितना है 84। अब इनको जोड़ते हैं तो कितना आता है निकल के, तो यहाँ पर 6 और 14 और 1 2। अब कितना इसमें 5 का हमने भाग देना है, क्यों देना है कि हमारे पास कितनी 5 की क्या औसत आयु निकालनी है। तो देखो 5 का भाग लगेंगे 24 में, तो 5 चौके 20, बचेंगे आपको 6, कितना जाएगा 9 बार, तो कितना हमारा 49 आया, कितना 49। और पॉइंट में हमारे पास 2 49 एक ही तरह का ऑप्शन में, तो 49 पॉइंट कितना आएगा हमारा 2 आंसर में आया। ऐसे आपको निकालना है। क्वेश्चन नंबर 3 तो होगा क्वेश्चन नंबर 4 देख। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब वो कह रहा है कि ये 4 हमारी भिन्न दे रखी हैं, इनको जमाना है हमने व्यवस्थित तरीके से, और फिर इनके बीच में जो संख्या आती हैं उनका क्या निकालना है, हमने माध्य निकालना है। तो माध्य कैसे निकालेंगे, तो देखो इनको भाग लगाएंगे, भाग लगाने के बाद हमें मालूम पड़ जाएगी कौन सी संख्या प्रथम में आ रही है, कौन सी संख्या एंड में आ रही है। तो देखो भाग लगा लेना, भाग लगाने के बाद हमें अंदाजा लगता है कौन सी संख्या शुरू में आती है, कौन सी एंड में आती है। तो हमारे बीच में संख्या आती है, तो आती है 2/5 या आती है दूसरे नंबर पर, और एक आती है हमारी 4/7। इन दोनों क्या निकालेंगे माध्य, तो माध्य करेंगे तो लगभग कितना आएगा 35, और 2 क्या आती है हमारी भाग में, क्यों आती है जब 2 संख्या दे रहा है कि 2 क्या लेगा भाग। अब देखो इसमें गुणा भाग करेंगे तो 7 गुणा इससे 14, और 5 के इससे करेंगे तो कितना आ गई 20, इनको जोड़ेंगे तो कितना आती है 34, कितना आती है हमारी 34 निकल के आती है 34, नीचे आती है 35, और 2 का भाग लाएंगे हम गुणा लगाकर, तो कितना आती है 17/35, ये हमारा आंसर निकल के आता है। 17 कितना आएगा 17/35। मैंने कैसे निकाला, देखो 7 का भाग दिया, फिर 3 का भाग दिया, क्यों फिर 5 का दिया, फिर 7 का दिया, लेकिन हम देख लीजिए बीच में कौन संख्या आती है, दोनों संख्या आती है, इन दोनों को हमने निकाल लिया। तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 है 70 का 45%। देखो 70 गुणा 45/100 प्लस 110 गुणा 35/100। अब क्या लगा औसत, औसत में इसमें क्या निकालना 2 का हमें भाग देना पड़ेगा। तो देखो यहाँ से ये 0 कैंसिल, यहाँ से ये 0 कैंसिल हो गई यहाँ हमारी। अब इसको गुणा करेंगे, देखो गुणा मतलब होता है 45 का गुणा करेंगे हम 7 से करेंगे, तो यहाँ पर 20 कर देते हैं प्लस। अब 11 का गुणा करेंगे हम 35 से, यहाँ पर कर देते हैं 20, क्योंकि 2 का गुणा हम दोनों से कर दिया। इनका मल्टीप्लाई करेंगे, इनका मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर क्या निकलता है अब देखते हैं। अब देखो आंसर निकलता है हमारा, इसमें गुणा करेंगे 35 की 5 हासिल 3 और 7 चौक 28 और 28 3 होते 31, 315 इसका हुआ। इसका करना है 11 पंजे 55 की 5 हासिल 5 और 11 3 33, और कितना आएगा 38। इसको जोड़ते हैं 0 0 700 निकल के आता है। तो 700 बटे कितना निकलता है 20, तो 0 से 0 कैंसिल, 2 का भाग देंगे कितना हमारा है 35, तो 35 निकल के आता है। देखो 35 ऑप्शन है हमारे पास भी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है ये रखा। अब देखो 5 महीने में किराया दे रखा है आपको 46, 56, 48, 38 और 60, डबल 0 है ही। अब कहता है कि 6वें महीने के औसत खर्च को 45 रुपये खर्च करना है इसको। तो देखो हम जोड़ते हैं पहले 46, फिर होते हैं 56, देखो 40 यहाँ पर 56, यहाँ पर 48,
यहाँ पर 38, यहाँ पर आएगा आपका 60। इनका जो योग करेंगे तो कितना निकल के आया, 248 निकल के हमारा योग आता है, और 00 है ये। अब देखो हमें 6 महीने का औसत दे रखा है, तो 6 गुणा करेंगे हम 45 से, 6 गुणा 45 से करेंगे, इनका निकलता है 270। कितना निकलता है, 270, और 00 हमारी है ये, तो 00 हमारी कैंसिल क्या हो, घटाएंगे हम इसको, तो 270 में से 248 घटाएंगे, तो 00 तो है ही हमारे पास, आएंगे तो यहाँ से बचेगा 2, यहाँ से बचेगा 2, तो कितना निकल करता है, 2200। अब देखो ऑप्शन में 2200 है कहीं, ये रखा पहला आंसर। बहुत साधारण सवाल था। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, देखो एक प्रतियोगिता जीतने के लिए जमीन को 4 परीक्षाओं में औसत कितना है, 80, तो 480 गुणा करेंगे हम 4 से, तो टोटल निकलता है 32, 320। अब कहता है कि 3 को दे रखा है, 3 परीक्षाओं का 81, 77 और दे रखा 73, इनको जोड़ेंगे तो कितना निकल गया, 1, 15 और 7, 22 और 1, 23, 231। 231 क्या है, इसमें से घटाएंगे तो क्या निकलता है, 9, यहाँ से 11, यहाँ से निकलता है 8, 89 निकलता है। तो 89 कौन सा ऑप्शन है हमारा, ए ऑप्शन। तो प्यारे बच्चों, आज की टेस्ट सीरीज यहीं पर समाप्त होती है। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।